हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो पास्ट में ऐसा था गाइस कि आप रोते रहे इस इंसान के सामने, परेशान रहे कि आप इनसे प्यार मांगते रहे, लेकिन इस इंसान ने क्या किया, ना आपको वक्त दिया, ना आपकी तरफ ये ध्यान दे रहे थे, और ऐसा था कि आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे और अपनी ही दुनिया में ये बिजी थे। और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है और इनकी वजह से ऐसा हुआ कि आप टूट कर बिखरे हैं। और अब आपके लिए इनकी तरफ जाना पॉसिबल नहीं है। आपको नहीं लगता कि अब इस इंसान की तरफ बढ़ना चाहिए या इस इंसान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा दुखी इस इंसान ने आपको किया है कि आप इसकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। आपको यही लगता है कि अगर आप इसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये फिर वही करेंगे। और आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है और अब आप नहीं चाहते फिर से दुखी होना, फिर से हर्ट होना, और अब आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में परेशान रहना। और अभी ऐसा है गाइस कि आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, जो भी करते हैं या पढ़ते ही हैं, तो भी अभी आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा हो गया है। और अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस कि वो आपको ऐसा है कि अपनी लाइफ में वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं। अब वो चाहते हैं न्यू बिगिनिंग। और लेकिन ऐसा है कि क्या करें ये समझ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए पास्ट में तो ये ऐसा है कि बिना कुछ सोचे समझे आपकी लाइफ से चले गए और आपने इनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, समझाना चाहा, लेकिन इनका यही था उस समय कि इनके दिमाग में एक बात थी कि आप तो इनको छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं। तो ये चाहे जैसा भी व्यवहार कर लें आपके साथ, जब भी ये वापस आएंगे आप तो इनको अपनी लाइफ में वापस आने दोगे, आप तो इनके बिना रह नहीं सकते। इस घमंड में ये इंसान थे और इन्होंने क्या किया, जल्दबाजी में फैसला करके आपकी लाइफ से चले गए। और अब ऐसा है कि गलती तो इन्होंने कर ली, अब इनको यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन अब ये कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। किस तरह आपसे बातचीत शुरू करें, किस तरह आपको समझाएं, अब ये इनको समझ नहीं आ रहा है। अब ये खुद डर रहे हैं कि ये क्या करें, कैसे करें, क्योंकि ये नहीं चाहते आप इनकी लाइफ से जाओ, ये चाहते हैं आप इनके साथ बने रहो। तो इसलिए अब ये इंसान हड़बड़ा रहे हैं और डर रहे हैं कि कैसे करके आपको बनाया जाए, किस तरह से आपसे बातचीत शुरू की जाए। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और आपके पर्सन में भी यहाँ पर ऐसा है कि सैड दिखाई दे रहे हैं, आपको ये लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन वही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ें या नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे ये कहा हो कि वो अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, अभी उन्हें पैसे कमाने हैं, अपने पैसों पर ध्यान देना, अपनी फैमिली पर ध्यान देना है। ये सब बहाना करके ये आपसे अलग हुए थे, तो अब इनको वही समझ नहीं आ रहा है कि अब आपसे क्या कहेंगे। और अभी आपके पर्सन जो है, अब वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं, अबंडेंट वो आपको देखते हैं। अब इनको लगता है कि आप इनसे आगे निकल चुके हो, आप इनसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, ये इस इंसान को लगता था, लेकिन अब आप इनसे आगे निकल चुके हो। अब ये इन्हें लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है और इनके साथ बहुत सारी परेशानियां हो गई, ये इन्हें लगता है। तो अभी ऐसा है कि आपके पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं, स्टेबल देख रहे हैं। और अब उन्हें ये समझ में आता है कि वो चाहे अपनी लाइफ में जितने भी लोगों को ले आएँ, जितने भी लोगों से मिलें, जितने लोगों के साथ भी ये रिलेशनशिप में रह लें, लेकिन आपको ये नहीं छोड़ सकती, आपको ये अपनी लाइफ से नहीं जाने दे सकते। अब ये इन्हें लगता है। और इनको यही लगता है जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया वही सब अब इनके साथ हो रहा है। अभी ये अपनी लाइफ में जो परेशान हैं, फैमिली की भी इनमें भी इनके प्रॉब्लम है, इनके काम में भी दिक्कत है, इनको पैसों की भी प्रॉब्लम है। तो अब इनको यही लगता है कि जो इन्होंने किया आपके साथ अब वही इनके साथ हो रहा है। जिन कार्मिक्स के साथ ये अभी स्टक हैं वहाँ पर भी इनको दुख मिल रहा है, वहाँ भी ये परेशान हो रहा है, इनको हर्ट किया जा रहा है। तो अब ये इस बात को समझ गए कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है। अब ये इसीलिए आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, आपके पास पैसे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप अपनी लाइफ खुशी से जी रहे हो और सब कुछ है आपके पास, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं है।
तो अब ये सब देखकर इनको यही लगता है कि आपकी तरफ ही बढ़ जाना सही है, इनके साथ आपकी लाइफ जैसे अच्छी है वैसी इनकी भी हो जाएगी, यही इन्हें लगता है। और पास्ट में ऐसा था गाइस कि आप भी खुद पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इन्हीं पर सारा ध्यान आपका होता था, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते थे, इसी इंसान पर आप लगे रहते थे। इस वजह से क्या होता था कि आप भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब इनसे आप अलग हुए तो अब आपके पास एक ही काम है, आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, खुद पर फोकस करना है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, उन सबको अच्छा कर रहे हैं और इन्हीं सबको देखकर अब ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपके पर्सन ने चाहा तो था आपसे मूव ऑन करना, लेकिन देखिए आपसे वो इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि आपको छोड़ पाना उनके लिए आसान नहीं है, आपको भूल जाना उनके लिए आसान नहीं है। और ये बात अब वो समझ चुके हैं कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, आपको वो नहीं भूल सकते। और इस इंसान का ध्यान बार बार आपकी ही तरफ जाता है और इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। तो क्योंकि आप यूनिवर्स से जजमेंट मांग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रे करते हो, आप सरेंडर कर चुके हो, अब आपने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया। अब आपको लगता है जो कुछ होना है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से, जैसा उनको सही लगे वो करेंगे। अब आप इसके लिए परेशान नहीं रह सकते, इस रिश्ते को लेकर आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, उस इंसान को अब आप ज़्यादा याद करना नहीं चाहते। आपको यही लगता है कि जो सही है आपके लिए वही आपके साथ होगा। और यूनिवर्स अब ऐसा है गाइस कि आपके साथ इंसाफ करने वाले हैं, जो आप चाहते थे वैसा अब होने वाला है। इसी वजह से देखिए अभी आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है। पहले तो ऐसा था नहीं, वो थर्ड पार्टी के पीछे भागते थे, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे थे। लेकिन अब वो इंसान अगर आपके बारे में सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहा है, तो इसकी वजह यही है। ये सब यूनिवर्स की मर्ज़ी से होता है और अभी हो रहा है, जो आप चाहते हो वैसा होने वाला है। तो अब ये इंसान को ये बात समझ में आ गई कि आप इनके लिए बने हो। ये आपको ऐसा नहीं है कि छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, अपनी लाइफ में आपके बिना खुश रह जाएंगे, ये इनके साथ नहीं होगा। इस बात को अब ये इंसान समझ चुका है। पहले आपके पर्सन ने अपने इमोशंस को हाइड किया हुआ था, लेकिन अब ऐसा है कि इनकी फीलिंग, इनके इमोशंस, इनका प्यार अब सामने आने वाला है। तो अभी यही है गाइस कि आपके पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल वो आपको देना चाहते हैं और ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फील करते हैं। अब आपको स्टेबल रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। इसी वजह से ये इंसान आपके बिना रह नहीं पाते हैं। और कुछ के पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी और के साथ मैरिड हैं, तो वो किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन की अभी हालत ये है कि वहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं। जो कार्मिक्स उनके हैं वो उन्हें कार्मिक्स के ट्रिगर उन्हें मिल रहे हैं और इस वजह से आपके पर्सन चाहे जहाँ भी स्टक हैं वहाँ पर ऐसा है बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा है गाइस कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अनकंडीशनल लव आपका रहा, लेकिन ये इंसान क्या है उस समय समझ नहीं पाए और इनको यही लगा कि आपका साथ छोड़ देने से भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इनकी लाइफ तो अच्छी चलती है वैसे ही चलेगी। लेकिन ये इनको समझ में नहीं आया कि जहाँ भी ये जा रहे हैं, जिनकी तरफ ये बढ़ रहे हैं, वहाँ पर बाद में क्या होगा ये तो उन्होंने सोचा नहीं। वो उसी समय का सोच रहे थे कि अभी सब कुछ अच्छा है, अभी वहाँ पर वहाँ आगे बढ़ जाना सही है, उस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ जाना सही है और वहाँ पर इनकी लाइफ बढ़िया चलेगी। और ऐसा हुआ कि जो इन्होंने सोचा वैसा कुछ हुआ नहीं। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया थर्ड पार्टी की सच्चाई इन्हें समझ में आई। थर्ड पार्टी इनके साथ अपने फ़ायदे के लिए ये समझ पाए और थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है। तो वहाँ पर ऐसा है कि लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, वहाँ पर आपके पर्सन से किसी को मतलब नहीं होता। वहाँ हर कोई अपनी खुशी का ध्यान रख रहा है, लेकिन आपके पर्सन की खुशी का ध्यान किसी को भी नहीं है। आपके पर्सन ऐसे हो गए कि सिर्फ दूसरों के लिए कर रहे हैं और वो खुद भी अपनी खुशी का ध्यान नहीं रख पा रहे थे। उनको यही लगता था कि ये इनकी जिम्मेदारी है, तो इन्हीं के साथ इनको रहना है, इन्हीं के लिए इनको सब कुछ करना है और आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ये नहीं दे रहे थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि इंसान अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, खुद को खुश रखने की ये कोशिश कर रहे हैं और इनको समझ में आता है कि इनकी खुशी कहाँ है। इस वजह से अब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा ही होता है गाइस कि आप उस इंसान को प्यार देते रहे, लेकिन वो क्या है उस समय तो आपकी कदर किए नहीं और उनको तो कुछ समझ में उस समय आया नहीं। जल्दबाजी में उन्होंने फैसला किया और किसी को धोखा देने से क्या होता है ये तो आप भी जानते हैं। किसी के साथ अगर हम गलत करते हैं तो हमें उसका कर्मा मिलता है और यही अब आपके पर्सन के साथ हुआ है। जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसा अब थर्ड पार्टी उनके साथ कर रही है। अब उनको समझ में आ रहा है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कोई इंसान आपको प्यार दे रहा है और आप उसकी कदर नहीं कर रहे और अगर उसको आप छोड़कर जाते हो, उसको आप रुला कर जाते हो, तो आपको भी रोना पड़ेगा। ये समय का चक्र है, घूम फिर कर आता ही है
और अब इस इंसान के साथ वही हुआ है, तब इनको समझ में आ रहा है कि इनको आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था। तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए अपने आप में और अपने काम पर ध्यान दीजिए। और सेल्फ लव तो आप सीख ही चुके हैं और बस ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। किसी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे और देखिए आपके एक एक आंसू का बदला ऊपर वाला अब इनसे ले रहा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनके साथ अब वो हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया। जैसे ही आपको रुलाए आज ये खुद रो रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, किसी के साथ गलत करोगे तो खुद के साथ भी गलत होता है, लेकिन इंसान ये समझ नहीं पाता। उसको यही लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था तो वैसा ही चलता रहेगा, उसके साथ कुछ होने वाला नहीं है, चाहे वो किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, किसी को कितना भी रुला ले। अब इस इंसान को समझ में आ गया है, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको जिस तरह अभी आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं बस ऐसा ही करना है। इंसान अगर आपकी तरफ बढ़ता भी है तो आपको भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी जिस तरह से स्ट्रांग हुए हैं, अपने आप को बहुत मुश्किल से आपने संभाला, तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। तो समझ गए गाइस, तो इस वक्त यही एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।